नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी में विधानसभा चुनाव की रणनीति और प्रत्याशी चयन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में देर रात तक प्रदेश के नेताओं के साथ मैराथन बैठकें हुई हैं। दोनों शीर्ष नेताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, केंद्रीय राज्य मंत्री के लाश चौधरी और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर से चर्चा कर चुनावी तस्वीर को जाना है। साथ ही कोर कमेटी के साथ बैठक कर आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई है। नड्डा और शाह ने आपको बता दें कि प्रदेश पदाधिकारियों से अब तक चुनावी कवायद की जानकारी ली है और उनसे पूछा है आगे क्या रणनीति है। शाह और नड्डा ने टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की है। साथ ही सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने के असर को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान में पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए यहां सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसे लेकर शाह ने पदाधिकारियों से बातचीत की है। वहीं नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारियों को भी चुनावी समर में उतारे जाने से परहेज नहीं होने की बात कह दी है। नड्डा ने कहा है कि पहली प्राथमिकता जिताऊ को टिकट देना है। उधर दोनों नेताओं के साथ हुई चर्चा के बाद प्रदेश पदाधिकारियों में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी श्रद्धा पक्ष यानी 29 सितंबर से पहले उम्मीदवारों की एक छोटी सूची जारी कर सकती है। वहीं पार्टी सर्वे में डी ग्रेड की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर इस सूची में हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी वक्त अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उधर कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर तेजी से मंत्रणा का दौर जारी है। कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर हाई लेवल पर बैठकें हो रही हैं। चुनावी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से जिम्मा संभाल रखा है और वे लगातार प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि बीजेपी के कल देर रात तक चले मैराथन में क्या कुछ महामंथन में निकला है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब आएगी, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का खुलासा कब करेगी और टिकटों के बाद डैमेज कंट्रोल की क्या रणनीति रहेगी, इन सब के अलावा और भी कई तरीके के सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस मुख्य रूप से केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो वहीं आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान भी सुनवा देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय गृह मंत्री के साथ बैठे थे। सारी परिस्थितियों पर सब पर चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्रों पर इश्यूज पर भी चर्चा हुई है। चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इश्यू है उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। देखिए, पार्टी के सभी बिल्कुल पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में रहते हैं। सारे बड़े प्रोग्राम्स में सब लोग नेताओं को मार्गदर्शन कहीं कोई इग्नोर नहीं, सब और यही टीम स्पिरिट काम करे, टीम राजस्थान मिलकर काम करे। तो बाकी सब लोगों के साथ सामूहिक चर्चा, लेकिन किसी के साथ नहीं हुआ। किस प्रकार के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं आगामी दिनों में? जल्दी एक चार्ट आपको जारी करेंगे। यहाँ पर एक कैंडिडेट की घोषणा की बात से पहले कैंडिडेट आ जाएंगे, एक लिस्ट आ जाएगी। ये नवरात्र में आएगी क्योंकि श्राद्ध पक्ष को लेकर कुछ उहापोह की स्थितियां रहती है। श्राद्ध पक्ष तो 29 को लगेगा शायद जी। इस बारे में टिकट के बारे में चर्चा नहीं हुई। जैसे ही होगी निश्चित रूप से सबसे पहले अगर कोई जिताऊ सांसद है और जीत रहा है और अच्छी सीट ऐसी है जो सांसद के लाए जाने से जीती जा सकती है तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते ही नहीं होते। ये जोशी जी, आखिर में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि जो प्रधानमंत्री मोदी बोलकर गए थे अपने भाषणों में आखिरी लाइन, हमारी शान कमल का फूल, तो उसी लाइन पर नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं, विचार को लेकर काम करते हैं, कमल के फूल को लेकर काम करते हैं। तो चेहरा प्रधानमंत्री निश्चित रूप से।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बयान सुने, कहीं ना कहीं आपको बता दें अब लगातार तैयारियां जो है वो बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। बीते दिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो बैठकें हुई हैं, मैराथन बैठकें रही हैं, उसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है। मुख्य प्राथमिकता यही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसी को टिकट सबसे पहले यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि सरकार बनाने के प्रयास दोनों ही पार्टी एक बार फिर से यहां पर करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस कदम में पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तैयारियां पुरजोर तरीके से यहां पर चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जो टिकट को लेकर लगातार संशय बना हुआ है वो कब तक यहां पर सामने आता है, और कहीं ना कहीं मैराथन बैठकें जो है अब आने वाले समय में भी देखने को और ज्यादा मिलेंगी। तो फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा है, कांग्रेस नेता, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार जी, इस तरीके से देखिए लगातार तैयारियां चल रही हैं, अब चुनाव नजदीक हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि तैयारियां यहां पर होंगी। अब बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, शीर्ष नेतृत्व तो लगातार जयपुर में कल देखने को मिला, होटल ललित में बैठकें हुई हैं, खास तौर पर चर्चाएं चल रही है कि अब बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास कर रही है। इसको पहले किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजकुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम की तरफ से किया जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता रहे हैं कि लगातार तैयारी चल रही है। कुलदीप बिश्नोई को आप देख पा रहे हैं, वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं। ये कल बैठकों का आपको बता रहे हैं कि जो दौर चला था, जबकि तस्वीरें हैं। फिलहाल अब आने वाले समय में भी इस तरीके की तस्वीरें और देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तैयारियां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों पर नजर बनाई हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। एक बार फिर से हमारे खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राजकुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसकी खास बात यही है कि उम्मीदवार इस तरीके से उतारे जा रहे हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं सबसे पहले उन्हीं पर नजर यहां पर जो आपको बता दें कि पार्टी है वो बनाई हुई है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी अब? हाँ प्रद्युमन जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आप राजकुमार जी, इस तरीके से देखिए कल बैठकें लगातार देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की। पूरी कोशिश यही है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व लगातार पहुंचा हुआ है। जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, यहाँ पर मैराथन बैठकें हुई हैं। किस तरीके से सबसे पहले इसको आप देखेंगे? देखिए प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.25 साल से तो राजस्थान की जनता के बीच में कभी नहीं आई। 4.25 साल से तो ये लोग ऐशो आराम में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी के 8 और 9 मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले चेहरे इधर उधर भटकते रहे। अब जब बिल्कुल चुनाव सिर पे आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी शानदार योजनाएं राजस्थान की जनता के बीच में मन बना लिया है, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। तो अब ये पिछले 2-3 महीने से प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को टूरिज्म स्थल मान करके बार बार यहां दौरे कर रहे हैं। बार बार इनका सारा का सारा आलाकमान राजस्थान में आ रहा है, राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मैं प्रद्युमन जी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता ने इस बार मन बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कोई ठोर नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए ना, मुख्यमंत्री गहलोत की अगर बात करते हैं, उनकी तरफ से भी तमाम बातें कही गई कि भैया प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उनसे सवाल किए जाए, ईआरसीपी को लेकर किया जाए, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं वो बंद की ना जाए आने वाले समय में अगर सरकार पलटती भी है तो। ये स्थिति क्यों आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आप लोगों की योजनाएं चल रही हैं, अगर सरकार विपक्ष की बन जाती है तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी? प्रद्युमन जी, मुख्यमंत्री जी का ये कहना है, उन्होंने राजस्थान की बहुत बेहतर तरीके से पिछले 4.25 साल में सेवा की है। राजस्थान को अपने माई बाप मान करके उनकी सेवा की है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जो हमने शानदार जो योजनाएं दी, राजस्थान की जनता को जो हमने लाभ दिया, राजस्थान को हम 2030 का मिशन लेकर के राजस्थान को हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य में बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है उससे ऐसा लगता है, अगर वो, वैसे तो वो सत्ता में आएंगे नहीं, लेकिन अगर वो सत्ता में आए तो लगता
लगता है वो हमारी जो शानदार योजना है उसको बंद कर देंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, अभी वो कुछ दिन पहले आए थे जयपुर और बड़ी बड़ी गारंटियां देके गए थे। उन्होंने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए। इस बात की भी उन्होंने 9 साल पहले गारंटी दी थी, अच्छे दिन आएंगे, इस बात की भी उन्होंने गारंटी दी थी, काला धन वापस आएगा, इस बात की भी उन्होंने गारंटी दी थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक गारंटी दे दें कि राजस्थान की वर्तमान सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है, आप उनमें से जो आपको अच्छी लगे एक भी स्कीम आप बंद नहीं करें। इस बात की राजस्थान का वोटर आपसे गारंटी चाहता है, राजस्थान का आम आदमी चाहता है। अशोक गहलोत जी ने जिस बेहतर तरीके से राजस्थान की सेवा की है, आप उनमें से राजस्थान की एक भी गारंटी ले लें कि एक भी योजना को आप बंद नहीं करेंगे। कोरोना आया था, जब भी राजस्थान की जनता ने देखा था, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने यह तय किया था मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। हमने किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। हमने दो बार पहले जब हमारा कार्यकाल आया था तब राजस्थान में अकाल पड़ा था, राजस्थान की जनता ने भी उस वक्त देखा था। हमने गेहूं में घरों के अंदर गेहूं की गोरियां भर दी थी। तो हम ये कहते हैं कि हमने राजस्थान की बेहतर तरीके से सेवा पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में हमको खोट नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के जल संसाधन मंत्री जो ईआरसीपी को राजस्थान में लागू नहीं होने दे रहे हैं, वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ला दो, हम आपको ईआरसीपी लागू कर देंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए हमको डर लगता है। हम राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं, हम राजस्थान में राज करने नहीं आए। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान अग्रणी राज्यों में बने। इसलिए हमने 2030 का मिशन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, वो 2030 का मिशन लेकर के राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमने ये काम आपके लिए किए और आगे दोबारा सत्ता आप हमको सौंपेंगे तो हम आपकी सेवा और बेहतर तरीके से करेंगे। हमने वो प्रधानमंत्री जी गारंटी दें कि हमने जो 500 रुपए का सिलेंडर दिया है उसको बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी गारंटी दें कि 25 लाख रुपए का बीमा पूरी दुनिया में कहीं किसी को नहीं मिलता है, राजस्थान में हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गारंटी दें 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी गारंटी दें कि उसको हम बंद नहीं करेंगे। ओपीएस जैसे हमने लागू किए हैं, प्रधानमंत्री जी गारंटी दें कि पूरे हिंदुस्तान में उसको लागू करेंगे। प्रधानमंत्री जी गारंटी दें कि जो हमने पशुओं के लिए जो 40,000 रुपए जो पशुधन बीमा दिया है, प्रधानमंत्री इस बात की गारंटी दे। प्रधानमंत्री जी गारंटी दे जो हमने रोजगार दिया है, प्रधानमंत्री जी गारंटी दे जो 8 रुपए की हम इंदिरा गांधी थाली दे रहे हैं सबको, प्रधानमंत्री जी गारंटी दे कि इनको हम बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री गारंटी दे कि आज भी हम लागू करेंगे। प्रधानमंत्री जी गारंटी दे कि हम बुजुर्गों को जो आप पेंशन दे रहे हैं उसको हम लगातार जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री जी गारंटी दे कि जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं उसको आप बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी तमाम योजनाओं की गारंटी दे जो वर्तमान में सरकार अशोक गहलोत जी ने चला रखी है। ठीक है राजकुमार जी, आ रहा हूं। और इसी बीच बीजेपी नेता श्याम झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से आप लगातार राजकुमार शर्मा को सुन भी रहे थे, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग की मैराथन बैठकें जो चल रही हैं, चलिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, एक चीज समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये भी चीज संशय लगातार बना हुआ है कि जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आप लोग आते हैं तो वो योजना ही बंद कर देंगे। देखिए प्रद्युम्न जी, जिस प्रकार से चुनावी भाषण अभी राजकुमार जी दे रहे थे, शायद कहीं मंच पे बोल रहे होते तो वहां पे जनता इनको तुरंत बता देती कि इन्होंने जिस प्रकार से 32% बेरोजगारी दर राजस्थान में, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर है, बेरोजगारी दर उस लेवल पे पहुंचा दिया जो 32% पे आकर के दूसरे नंबर पर आ गए। महिला अपराध में, महिला उत्पीड़न में देश को 1 नंबर पे पहुंचा दिया। पेपर लीक, आज ये आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताएं कि पिछले 5 साल में एक पेपर का नाम बताएं जो इन्होंने पूर्ण रूप से अच्छे से बगैर किसी व्यवधान के कंप्लीट किया हो। नहीं बता पाएंगे। किसानों को जो इन्होंने वादा किया था ऋण माफी का, आज भी किसान बैठा है इंतजार में कि राहुल गांधी जी वो 10 तक जो गिनती करके गए थे, वो 10 की गिनती कब खत्म होगी। किसानों की नीलाम हो गई जमीनें, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज इनका जो झूठ है किसानों के बीच, बेरोजगारों के बीच, महिलाओं के बीच, जिस प्रकार से अपराध राजस्थान में बढ़े हैं, यूपी बिहार जैसा हाल बना दिया था, जिस प्रकार से पहले बिहार में होता था रंगदारी, अपहरण, इस तरह की घटनाएं आज राजस्थान में होने लगी है, जो कि राजस्थान कभी शांत प्रदेशों में गिना जाता था। वहां ऐसा एक दिन नहीं होता जहां पे हत्याएं नहीं होती।
रोज औसतन 15 बलात्कार की घटनाएं और रोज औसतन 8 हत्याएं राजस्थान में हो रही हैं। ये गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। उसके बाद भी गहलोत सरकार के लोग और गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चूकती। जिस प्रकार ये कुश्ती से सत्ता के लालच में पिछले 5 साल से खनन माफियाओं का इसके ऊपर संरक्षण, जिस प्रकार से पुलिस में भय व्याप्त है अपराधियों की तरफ से, कई पुलिस अधिकारियों को हत्या करने की कोशिश की गई है, कई पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग की तो श्यामजा जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक बार फिर से आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट कार्ड की बात भी सुन ली कि आपका रिपोर्ट कार्ड उनकी तरफ से यहाँ पर सामने रख दिया गया है। अब देखिए ना, चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। अगर इस तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे तो कहीं ना कि जनता के मन में भी तमाम सवाल आते हैं ना। अब बीजेपी लगातार यही कहती है कि देखिए बलात्कार बढ़ रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, लेकिन आप अनेकों घोषणा करते हैं। घोषणा से फायदा क्या हो रहा है? प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 4 कोनों के अंदर असफल परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, जो भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी थी। परिवर्तन यात्राओं में राजस्थान सरकार ने किस तरीके का काम किया है, हमारा रिपोर्ट कार्ड राजस्थान की जनता ने परिवर्तन यात्राओं में भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का डांस करने के बावजूद भी राजस्थान की जनता उनको आशीर्वाद देने परिवर्तन यात्राओं में नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा रिपोर्ट क्या कार्ड बताएगी? हम कह रहे हैं अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, जो बाड़मेर जैसलमेर के अंतिम व्यक्ति जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति भी जोर जोर से लाभ प्राप्त करके, अशोक गहलोत जी की शानदार योजनाओं से लाभ प्राप्त करके जोर जोर से नारे लगा रहा है कि चौथी बार गहलोत सरकार। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नारा नहीं लगा रहा है, जनता नारा लगा रही है। और जब ये नारा पूरे राजस्थान में फैल गया, उसके बाद सभी लोगों ने एक सुर में एक नारा और लगाया कि इस बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। ये नारा भी राजस्थान की जनता लगा रही है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लगा रहा है। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुनी तो जनता ने एक और नारा लगाया कि 2024 में रिवाज बदलेंगे। यानी राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। ये पहला राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जब 5.25 साल बीत जाने के बाद भी सरकार विरोधी लहर नहीं चली है। राजस्थान के दिलों में अशोक गहलोत जी बस चुके हैं, राजस्थान के दिलों में कांग्रेस पार्टी बस चुकी है। राजस्थान के हर वर्ग ने यह तय किया है इस बार हम कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएंगे और इस रिवाज को बदलेंगे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्योंकि राजस्थान की जनता ने देखा है किस तरीके से सेवा की है, राजस्थान की जनता ने देखा है बुजुर्गों को कैसे पेंशन दी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कैसे कराई है, छात्र छात्राओं को ट्यूशन कैसे पढ़ाया है, छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ने के लिए कैसे भेजा है। ठीक है, आप पूछ लेते हैं। श्याम जी बताइए, वो तो ये गिना रहे हैं ना कि भाई देखिए छात्रों को सब कुछ मिला, बुजुर्गों को पेंशन मिली है, किसानों के लिए कर रहे हैं, बोलिए। जमीन नीलाम हो गई, बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता का इंतजार आज तक कर रहे हैं। किसान आज भी वो 10 तक की जो गिनती राहुल गांधी जी बोल के गए थे, वो 10 कब खत्म होगा उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए बेरोजगारों के साथ, जिस प्रकार से हर पेपर लीक, पिछले 15 पेपर लीक, जिससे कि 50 करोड़ लोगों के 50 लाख परिवारों को सीधा सीधा वो प्रभाव पड़ा है पेपर लीक की वजह से। जो गरीब किसान मजदूर दिन भर पसीना बहाकर पैसा भेजकर अपने बच्चों को पेपर की तैयारी कराता है, वो ठगा महसूस कर रहा है। तो पेपर लीक का जिक्र तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया था ना कि भाई इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, हमारी सरकार अगर आती है तो भाई बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या था, कांग्रेस सरकार बख्श रही है कैसे लोगों को? जिस प्रकार से ढाका आज तक खुले में घूम रहा है, संरक्षण प्राप्त है, जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के परिवार में एक ही परिवार से एक ही जैसे नंबर से 4-4, 5-5 आरएस बन जाते हैं, किस प्रकार से लिप्तता है उसकी जांच होनी चाहिए। ढाका के साथ इनके क्या संबंध है वो पूरा प्रदेश जानता है। और जिस प्रकार ये नारे लगा रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा, हर यात्रा में जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, अपार प्रेम मिल रहा है और चारों तरफ जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, लोग तैयार बैठे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो चुनाव का। और जिस प्रकार से इनके ही मंत्री बोलते थे, विधायक बोलते थे कि एक फॉर्च्यूनर में आ जाएगी हमारी सरकार, आज इनके ही मंत्री विधायक ये बोलते हैं कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर के जाए। ये है जनता को क्या जवाब देंगे, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस होपलेस हो गई है और
का आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया ठीक है। अब आत्मविश्वास का आप जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए पहली सूची का इंतजार सभी को था। उम्मीद ये भी थी कि कल रात को नहीं तो आज सुबह तो पहली सूची आ सकती थी। अब मैराथन बैठक तो आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहली सूची की स्थिति कब तक बन पा रही है? देखिए प्रदुम जी, हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हमारी पहली सूची कब आएगी। उसके बावजूद हमारी सूची जल्द आने वाली है और आते ही आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही थी कि हम सितंबर मध्य में हमारी सूची आ जाएगी, हम टिकट वितरण कर देंगे, लेकिन अंतर कलह इतना जबरदस्त है कि आज तक ये बता नहीं पा रहे कि सूची कब आएगी। अच्छा श्याम जी, एक खास बात यह भी है कि अंतरकलह का जिक्र हर जगह होता है। एक बार पूछ लेते राजकुमार जी से। राजकुमार जी, अब देखिए चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात कर लें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात कर लें, अब राजस्थान में भी इन चीजों का जिक्र हो रहा है कि अंतरकलह जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेता आपस में भिड़ेंगे तो कैसे राजनीति होगी? बीजेपी लगातार इन चीजों का जिक्र करती है। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी के घर को संभाल लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को संभाल ले, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संभाल ले, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को संभाले। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। परिवर्तन यात्राओं में भी लगातार आपने देखा है, पूरे हिंदुस्तान के चैनलों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। तो और रही बात हमारी कांग्रेस पार्टी की, मैं आपको प्रधान जी इतना कह सकता हूं कि हमारा राजस्थान की जो कांग्रेस है एकजुट है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रंधावा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, रणधावा जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, सब लोग, राहुल जी, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से पटकनी दे करके, जैसे इनको हिमाचल में याद दिलाया, जैसे इनको कर्नाटक में याद दिलाया, जैसे इनको बंगाल में याद दिलाया, अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, अब के बार इनको यहां राजस्थान में ठोर नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल पे बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी पता है, आदरणीय अमित शाह जी को भी पता है कि राजस्थान में क्या होने वाला है। कल अमित शाह जी आए थे, आदरणीय नड्डा जी आए थे, 3-3:30 बजे तक रात को 6-7 घंटे की मैराथन मीटिंगें करी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वसुंधरा राजे जी उनसे नहीं मानी, वो रात को लिस्ट निकालने वाले थे, आज सुबह भी लिस्ट निकालने वाले थे, संघ के नेताओं से इनकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो तमाम मीटिंगें ऐसी फेल हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी मान नहीं रहे, एकजुट नहीं हो रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी है, हमारा टारगेट है राजस्थान की सेवा के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ गई, एक बार पूछ लेते हैं, लेकिन राजस्थान की सेवा हम हमेशा करते रहेंगे। ठीक है श्याम जी बताइए। देखिए, ये एकजुटता पिछले 4.5-5 साल से पूरा प्रदेश देख रहा है। किस प्रकार से मानेसर में कैंपिंग की गई, किस प्रकार से अपनी सरकार के खिलाफ अनशन किया गया, किस प्रकार से अपने सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली गई, वो एकजुटता पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने भी देखा, क्योंकि प्रदेश से बाहर कैंपिंग की गई, जहां मानेसर हरियाणा में जाकर के कैंपिंग की गई। तो ये वास्तव में धरातल पे, और ये बोलते हैं कि मिलके, अरे भैया मिलके। आदरणीय श्याम जी, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, कल प्रधानमंत्री जी ने वसुंधरा जी का अपमान किया था मंच के ऊपर, मत बोलिए बीच में, पूरी दुनिया ने देखा है। एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री का, एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान मंच के ऊपर पूरे राजस्थान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने। एक बार श्याम जी को बोल लीजिए, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूँ। कुमार जी ये सुन नहीं पाते, बुखला जाते हैं। अरे भैया तिलमिलाते क्यों, सच्चाई सुनो ना यार, पूरा देश जानता है। तिलमिलाने से क्या होगा, इतनी जल्दी तिलमिला जाते हो, ये तो सच्चाई है, पूरे देश ने देखा। और ये बोलते हैं जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने नाकारण, निकम्मा, नालायक और कोरोना जैसे शब्द बोले, ये दर्शाता है कि ये एकजुटता इनकी किस प्रकार की है। और जिस प्रकार से अलाइनमेंट आउट जैसी भाषा अपने ही मंत्री के खिलाफ इनके विधायकों ने बोला, वो दर्शाता है कि किस प्रकार की एकजुटता है। अपने ही सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से यात्रा निकाली गई, वो दिखाता है कैसी एकजुटता है। अरे क्यों गुमराह करते हो राजस्थान की जनता को, क्यों झूठ बोलते हो इतना, ये क्या एकजुटता है? या यही एकजुटता अगर है तो आपके परिवार में इस प्रकार की एकजुटता बनी रहे, अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी, हम सब मिलकर के जनता के साथ में ये अहंकारी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार
जिस प्रकार से इन्होंने अपराधियों में नहीं, लेकिन श्याम जी अब देखिए ना, अब अपराधियों का वो तो मुद्दा बाद में उठाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी राजकुमार जी कह भी रहे थे कि सूची आ सकती थी लेकिन वसुंधरा राजे किसी बात पे नहीं मानी, अंतरकलह है वो आप लोगों के अंदर बता रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? देखिए, हम कोर कमेटी की बैठक थी, सूची को लेकर के कोई बात नहीं हुई, रणनीति क्या रहेगी चुनाव में उसको लेकर के मंथन किया गया, क्या योजनाएं बनाई जाए जिससे कांग्रेस को उखाड़ फेंका जाए, उस चीज को लेकर के मंथन किया गया। सूची हमारी, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, ये बोलते थे कि हमारी सूची आने वाली है, हम ले आएंगे, अंतर के लिए जिस प्रकार की फूट है इतनी नहीं ला पाएगा, हमारी सूची आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी, आपके सामने पता पड़ जाएगा आपको भी। लेकिन श्याम जी जिस तरीके से देखिए, आप शीर्ष नेतृत्व आप लोगों का लगातार खास तौर पर राजस्थान पर नजर बनाया हुआ है, लेकिन अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो नजर उस पैमाने पर नहीं है राजस्थान पर जितनी आप लोगों की देखने को मिल रही है। कांग्रेस को ज्यादा भरोसा है क्या कि भाई जीत इस बार कांग्रेस की होनी है? राहुल गांधी जी अभी आए थे और वो खुद बोल के गए कि राजस्थान में हमारी स्थिति खराब है। जिस प्रकार के उनके बयान, उनके जो आला कमान है वो मानते हैं इस बात को कि राजस्थान में स्थिति हमारी कमजोर है, और ये धूल पिट रहे हैं अशोक गहलोत जी, जननायक जी, और जैसलमेर में नारे लग रहे हैं और बाड़मेर में नारे लग रहे हैं। अरे भैया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा कि कहाँ नारे लग रहे हैं भैया? सब जगह आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, आपके आला कमान तक हताश होकर बैठे हैं। खुद बोल के गए राहुल गांधी जी कि राजस्थान में हमारी स्थिति कमजोर है। तो हर आदमी चैनल पे आकर के इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी टींगे हाँकते हैं और गहलोत जी की बखान करते हैं, और वास्तव में सच्चा इनको भी पता है और यहाँ आकर के झूठ बोलते हैं चैनलों पे। ठीक है, राजकुमार जी बताइए। देखिए प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब इनको कोई राजस्थान में ठोर नजर नहीं आ रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बंगाल की जनता ने इनको टाटा बाय बाय बोला, फिर हिमाचल की जनता ने इनको टाटा बाय बाय बोला, फिर कर्नाटक की जनता ने इनको टाटा बाय बाय बोला। अब वो राहुल गांधी जी के बयान पर बोल रहे हैं ना, टाटा बाय बाय बोला तो वो इनको हनुमान जी और राम जी याद आए, और अंत में तो राम जी और हनुमान जी ने भी इनको टाटा बाय बाय बोल दिया। अब राजस्थान की बारी है, राजस्थान की जनता इनको अभी से टाटा बाय बाय बोल रही है। परिवर्तन यात्राओं में राजस्थान की जनता ने इनको टाटा बाय बाय बोल दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जहां तक राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट का सवाल है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी आ रही है, राजस्थान में टक्कर है। ये बात उन्होंने राजस्थान की मीटिंग में इसलिए कही ताकि कार्यकर्ता किसी घमंड में नहीं आ जाए, कार्यकर्ता कोई गलतफहमी में नहीं है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की, डोटासा जी की, रणदावा जी की पीठ थपथपाई है। राहुल गांधी जी ने कहा है मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब लोग एकजुट रहो, और भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा वोट की जोर से पीटना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत करना बिल्कुल भूल जाए। ठीक है, बताइए। अब श्याम जी देखिए, तैयारी दोनों ही पार्टियां करती हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां करती हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में वोट करती है ये जनता को पता है। अब आप ये कहते हैं, बीजेपी खासतौर पर ये कहती है कि भाई राजस्थान में कुछ हो नहीं रहा है, क्राइम जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कहते हैं कि भाई रोजगार हम लोग दे रहे हैं, बेहतर स्टेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो दूध उत्पादन है उसमें लगातार राजस्थान काफी अच्छा कर रहा है। वो लगातार ये कहते हैं कि हर चीज में राजस्थान नंबर 1 बनता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही है कि इसे नंबर 1 जो बनाया गया उसको लगातार बना के भी रखें, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो चीजें कही जाती हैं उसको किस तरीके से जनता लेगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। देखिए, ये अशोक गहलोत जी कुछ भी बोले, आकर के कितना भी झूठ बोले, बेरोजगारी दर 32% कैसे हो गई? इसमें हम बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर कैसे आ गए अगर इन्होंने रोजगार दिए तो? पेपर लीक हो कर करके अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन इसी बीच प्रताप सिंह खचरियावास की तरफ से यह भी कहा गया था कि आप लोग के जो 25 सांसद है पूरी तरीके से फेल है, उनका और क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी हम दर्शकों को और आप लोगों को सुना देते हैं। क्योंकि बीजेपी बहुत दबाव में है और राजस्थान में जो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो माहौल है, उसके बाद बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता बार बार आ रहे हैं, और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 MP राजस्थान से जीते लेकिन वो फेल हो गए। राजस्थान में हमारा वेलफेयर और डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में है। आम आदमी को अधिकार मिले, रोजगार मिले और लोगों तक आपका रिलीफ पहुंचे। बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया, कानून व्यवस्था, पेपर लीक,
और सारे मामले, ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों पर इश्यू बनाती है, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाती, बात नहीं करती। हमारी कानूनी व्यवस्था एमपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से 100 गुना अच्छी है। पेपर लीक राजस्थान में तो कम हुए हैं, इनके राज्यों में ज्यादा हुए हैं, बीजेपी के राज्यों में। बीजेपी ये जो नाटक कर रही है चलने वाला नहीं है। बीजेपी कितना भी मंथन चल रहे, बीजेपी के अंदर खाते गुटबाजी है। वसुंधरा जी को जिस ढंग से इन्होंने किनारे किया, उसके बाद बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं को आकर और मीटिंगें लेनी पड़ रही है। अब ये मीटिंगें लेट हो गए, बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, आपस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, क्योंकि बीजेपी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रताप सिंह खचरियावास को सुना, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कितना भी मंथन कर रहे हैं लेकिन ये लोग फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम जी, आपने भी सुना होगा, चेहरे पर मुस्कान जरूर है आपके, लेकिन एक बड़ी बात कही गई है उनकी तरफ से कि 25 के 25 सांसद फेल बता दिए। देखिए प्रथम जी, ये बहुत ही बड़बोले नेता है, कुछ भी बोलते हैं। अपनी पार्टी के मंत्री विधायकों के खिलाफ, अभी एक मेयर के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, मंत्री होते हुए अपनी ही पार्टी के मेयर के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जो आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं और पूरा प्रदेश जानता है। तो ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। अपने गृह मंत्री के खिलाफ भी कई बार इन्होंने उठपटांग बयान दिए, तो इनके बयानों को गंभीरता से ना ले। और रही बात भाजपा के सांसदों की, हर घर जल योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के घर तक, परिवार तक जल पहुंचा है राजस्थान। प्रद्युमन जी, एआरसी में भी पूछ लीजिए, राजस्थान से आते हैं जल संसाधन मंत्री, जोधपुर से सांसद है, 25 में से 1। अरे भैया, जल पहुंचा है ईआरसीपी का पानी राजस्थान को कब मिलेगा? अच्छा, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था ना कि प्रधानमंत्री से भी ये पूछा जाए, ईआरसीपी का जो वादा हुआ था उसका क्या हुआ, वो वादे कब पूरे होंगे, अब अगली बार जब आएंगे तो जनता पूछेगी। ये बातें भी तो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है ना अभी हाल ही में। श्याम जी जी, देखिए ईआरसीपी के मामले में ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना भ्रम फैलाते हैं। 10% राशि इनको देनी थी। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ईआरसीपी पे बहस की है। अगर वास्तव में इनका मन साफ है और वास्तव में अगर ये गंदी राजनीति नहीं करते, मैंने कहा अशोक गहलोत जी को मेरे साथ भेजिए, साइन करने हैं वहाँ, 10% की राशि जमा करानी है, जमा कराइए, ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर के आइए। लेकिन ये 10% राशि देने में अक्षम है, या इन्हें केवल झूठी राजनीति करनी है। 90% राशि और फाइल कंप्लीट। ठीक है राजकुमार जी, अक्षम है या सक्षम है? क्या करें प्रद्युमन जी, सुन नहीं पा रहा मैं आपको। अक्षम है या आप लोग सक्षम है? क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं श्याम जी कि भाई 10% की बात है, आप लोग अलग तरीके की राजनीति करने में उतारू हो गए हैं। अब प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी राजस्थान ने देख ली है। 4.25 साल से भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करने का प्रयास कर रही, राजस्थान की जनता समझ चुकी है। हम 13 जिलों के किसान को, खेत को पानी देना चाहते हैं। इस बात की राजस्थान के महबूब नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिद कर रखी है। उन्होंने जिद कर रखी है, मैं 13 जिलों के किसान को पानी ला कर दूंगा। और राजस्थान के जोधपुर से आने वाले सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से जल संसाधन मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने गुमराह कर रखा है। उन्होंने जिद कर रखी है कि अशोक गहलोत जी के रहते हुए मैं ईआरसीपी लागू नहीं करूंगा, डबल इंजन की सरकार लाओ तब ईआरसीपी राजस्थान में लागू होगी। और 83 सीट्स आती है वहां पर। पिछली बार हमारे पास 51 सीटें थी, इस बार 65-70 से ऊपर सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी का वहां जाना मुश्किल हो गया है। वहां के लोगों ने बैनर लगा रखे, बोर्ड लगा रखे, लोग बार बार इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आओ तो सही हमारे पास। वो बार बार कह रहे हैं कि हमको पानी चाहिए और पानी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। मैं आज भी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके पानी पे राजनीति बंद करिए। खेत पानी मांग रहा है, किसान पानी मांग रहा है, आप किसानों की दुगनी आय करने की बात करते हो, राजस्थान में पानी दे नहीं पा रहे। आपको पता है राजस्थान में पानी की कितनी कमी रहती है। आप कहते हो अशोक गहलोत जी ने रोक रखा है, हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी ताकतवर प्रधानमंत्री है। अशोक गहलोत जी को अभी फोन लगाएं, दिल्ली बुलाएं, उनके साथ 1 कप चाय पिए, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बुलाएं और एमपी के मुख्यमंत्री जी को भी बुलाएं। 15 मिनट में फैसला हो जाएगा। आज रात होने से पहले पहले ईआरसीपी राजस्थान में लागू हो जाएगी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी को जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
गुमराह कर रखा है, क्योंकि वो खुद संजीवनी घोटाले में व्यस्त है। उनका पूरा ध्यान संजीवनी घोटाले में लगा हुआ है। उनको ईआरसीपी से क्या मतलब है? वो बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, पानी ला देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखा है, हमने 14,200 करोड़ रुपए का बजट हमने दे रखा है, हमने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है, हम निश्चित तौर पर राजस्थान के 13 जिलों को खेतों को पानी ला कर देंगे, ये हमारी जिद है। ठीक है, अब देखिए जिद कितनी पूरी होती है ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन श्याम जी बताइए ना, 13 जिले के किसान की संख्या आप समझते होंगे काफी हद तक पहुंच जाती है। अब लगातार राजकुमार साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग देना नहीं चाहते, हम तो देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं, कीजिए ना मुलाकात। देखिए प्रथम जी, ये कितना झूठ बोलते हैं मैं भी आपके सामने अभी तय कर देता हूँ। पूरा प्रदेश आपका चैनल देखता है, अभी मैं कैसे तय कर देता हूँ किस प्रकार का झूठ ये लोग बोलते हैं। अभी गजेंद्र सिंह जी पे इन्होंने आरोप लगाया, मैं ये कहना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह जी पे संजीवनी का ये आरोप लगाते हैं। संजीवनी घोटाले में जो पीड़ित है वो जोधपुर के और आसपास की जनता पीड़ित है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं, ये वहां के लोगों को न्याय क्यों नहीं दिलाते? लाचारी क्या है, क्या मंशा क्या है, क्यों नहीं न्याय दिला पा रहे? आपके पास गृह मंत्रालय भी है, आपके मुख्यमंत्री भी है प्रदेश के, आपके गृह क्षेत्र के लोगों की परेशानी है, क्या लाचारी है भैया, क्या मजबूरी है? या केवल और केवल बदनाम करने के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं? तो बहुत ही शर्म की बात है। इसे पूछिएगा कि अगर ये सत्ता में आए तो ईआरसीपी लागू कर देंगे, बीच में मत बोलिए। अगर ये सत्ता में आए तब तो लागू कर देंगे। नहीं, एक बार सुन लीजिए, फिर इन सवाल पूछ लेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, दूसरी बात दुगने किसानों की आय दुगने करने की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, देश का 70% बाजरा राजस्थान में होता है और बाजरा 2013 में 1200 रुपए क्विंटल था, आज 2500 रुपए क्विंटल एमएसपी से सरकार खरीद रही है। और उसमें भी आपको ध्यान केंद्रित कराता हूं, 1 किलो बाजरा राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदा, 1 किलो किसे कहते हैं, जबकि 70% बाजरा राजस्थान में होता है। 1200 से 2500 पे एमएसपी पहुंची, किसानों की आय दुगनी हुई है। मक्का 1200 रुपए था, आज 2100 रुपए है। राजस्थान की सरकार ने मक्का नहीं खरीदा किसानों से। तो ये इस प्रकार चैनलों पे आके झूठ बोल करके किसानों की आय दुगनी, गजेंद्र सिंह जी को कुछ बोल देना। अरे भैया मैं कह रहा हूँ जवाब दीजिए ईआरसीपी पे, और मैं बोल चुका हूँ गहलोत जी को मेरे साथ चलिए, मैं पानी मांग रहा है और मैं आपको चल के करवा के लाता हूँ, लेकिन इनकी मनसा केवल मना कर दो, राजनीति नहीं लागू करेंगे। बताइए ना श्याम जी, अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों की सरकार बनेगी तो लागू होगा, 13 जिले के किसान को पानी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं बताता हूँ। तो फिर अभी क्या दिक्कत है राजकुमार साहब, जो सवाल कह रहे हैं वही तो बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए मेरे साथ, क्यों नहीं चलते हैं अशोक गहलोत जी? अच्छा, लागू क्यों नहीं हो पा रही ये बता दीजिए आप। मैं चलने को तैयार हूँ, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, आपके चैनल पे भी बोला हूँ और अन्य चैनलों पे भी बोला हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं करवा के लाता हूँ। 1 घंटे का समय निकालिए अशोक गहलोत जी, झूठ मत बोलिए जनता से, जनता को राहत दीजिए, आप राजनीति मत करिए इस पे, लेकिन राजनीति करनी है केवल, और केवल झूठ परोसना है, इस प्रकार की। अब राजकुमार साहब बात तो देखिए वही आ गई ना, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लागू होने नहीं दे रही है, अब देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप लोग लागू करना ही नहीं चाहते हैं। प्रद्युमन जी, मैं आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री बड़े होते हैं, मुख्यमंत्री बड़े होते हैं? प्रधानमंत्री बड़े हैं, एमपी के मुख्यमंत्री जी को बुलाएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बुलाएं, मंत्री जी को बुलाएं, जो जल संसाधन मंत्री जिन्होंने गुमराह कर रखा है, जो संजीव घोटाले में बिजी हैं, बुलाएं, चाय पिए चारों बाजू बैठ के, देखते फैसला होता ही नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिद कर रखी है कि ईआरसीपी का पानी डबल इंजन की सरकार लाओगे तब हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं कि हम सरकार में आए तो ईआरसीपी का पानी लाकर देंगे। अब घोषणा पत्र में देखिए तमाम बातें कही जाती है ना, अब घोषणा पत्र में तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा था। प्रद्युमन जी, प्रधानमंत्री जी आदेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी आदेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप दिल्ली आइए, हम आपको ईआरसीपी पे बैठ के डिस्कस करना है हमको। देखते मुख्यमंत्री जाते नहीं जाते। अरे भैया, लेकिन ये सिर्फ गोल मटोल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं 13 जिलों के किसान का खेत का पानी अशोक गहलोत जी के राज में नहीं मिलना चाहिए, मिले तो डबल इंजन की सरकार आए तब मिलना चाहिए। ये सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। ठीक है, गुमराह करने से राजस्थान की जनता इनके बेकाय में नहीं आई है, इनकी नौटंकी को राजस्थान की जनता जान चुकी है। श्याम जी, प्रद्युम्न जी,
यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अपने आला कमान के बुलावे पर नहीं जाते। कभी पाँव के नाखून में चोट लग जाती है, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी कोविड हो जाता है। इनके आला कमान के बुलाने पे नहीं जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। कहाँ से श्याम जी सीधी बात करो, सीधी। मेरे साथ चलिए ना। जनता पूछ रही है, 13 जिलों का किसान पूछ रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कब दिल्ली बुलाया कि आइए चाय का प्याला पिएंगे और ईआरसीपी पे चर्चा करेंगे। ये पूरे राजस्थान ने देखा किस प्रकार से बार बार बुलावे। कल जयपुर आए थे सीएम हाउस, मुख्यमंत्री जी को बोलते थे कि आ जाओ 5 मिनट पर ईआरसीपी पे चर्चा करेंगे। नाखून तोड़ा लिए, कितनी बार उनके कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टर ने 3 महीने का बोल दिया है नहीं आ सकते। नहीं तो देखिए तबियत तो किसी की भी खराब हो सकती है ना, उसमें आप ये थोड़ा ना कि आला कमान अगर बुलाएगा तो मुख्यमंत्री साहब मिलने नहीं जाएंगे। खराब नहीं होनी चाहिए। उनके 4-4, 5-5 बार कोरोना हुआ, राजस्थान की सेवा करने से वो पीछे नहीं हटे कभी भी। जो मुख्यमंत्री कोरोना के टाइम पे 3 महीने तक अपने महल से ना निकले हो, वहीं से उन्होंने सरकार चलाई हो और वो जनता के लिए शानदार प्रबंधन किया है कोरोना का, पूरी दुनिया ने तारीफ की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है। भैया प्रधानमंत्री जी तो 0 नंबर भी देके गए 2 दिन पहले, वो भी ध्यान कर लीजिए। फिर कोरोना के मामले में राजस्थान को कोई 0 नंबर नहीं मिला। श्याम जी आपकी और क्षेत्रों में 0 नंबर दे दिए ना, अब वो ये कह रहे हैं और क्षेत्रों में 0 नंबर दे दिए। प्रधानमंत्री जी की बात को डिनाई कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री हो, उन्होंने कहा राजस्थान में शानदार प्रबंधन हुआ है। भी देखे गए उसको भी मान लीजिए ना, फिर उसको भी स्वीकार करिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, 2 दिन पहले 0 नंबर देखे गए उसको भी स्वीकार करिए। 500 रुपए का सिलेंडर, उसकी आपने कॉपी की है भी एमपी के अंदर। अब देखिए 0 नंबर वाले पे आप बात क्यों टाल दे रहे हैं? दीजिए ना, अब उनकी तारीफ स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी स्वीकार करिए ना कि 0 नंबर दे करके गए, वो भी स्वीकार करिए ना। नहीं 25 लाख रुपए का अगर राजस्थान की जनता को बीमा दिया है तो हमको 0 नंबर स्वीकार है। अगर हमको 500 रुपए का हमने सिलेंडर किया है तो हमको 0 नंबर स्वीकार है। अगर हमने गौ माता के लिए 3000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है तो हमको 0 नंबर स्वीकार है। अगर हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है तो हमको 0 नंबर स्वीकार है। ठीक है, अब देखिए ना, अब 0 नंबर किसको मिले, 10 में से 10 किसको मिला, ये तो जनता के हाथ में है कि अब आने वाला समय जनता किसको वोट देती है, ये रूप देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यही है कि अब कांग्रेस की सरकार चल रही है, बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि सरकार बने। श्याम झा जी, अब लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में स्वाभाविक है कि कई तरीके के निर्णय लिए गए होंगे, कई जीत के मंत्र दिए गए होंगे, बड़े बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों की रणनीति समझने की कोशिश करें तो जिताऊ उम्मीदवार को अब ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर फीडबैक किस तरीके से लिया जा रहा है? देखिए पार्टी का इंटरनल पॉलिसी मैटर है, इसको मीडिया में हम सार्वजनिक रूप से नहीं ला सकते। और ये जो भी चीजें हैं, जो टिकट वितरण का भी मामला है, टिकट जैसे ही घोषणा होगी आप तक वो भी पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की जो तैयारी चल रही है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस की तैयारियां तो कांग्रेस के मंत्री विधायक बयान देते हैं सार्वजनिक रूप से कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर के जाएंगे, क्या जवाब देंगे जनता को। उसी से पता चलता है कि कितने हताश है कांग्रेस के विधायक मंत्री। जिस प्रकार से इनके मंत्री विधायक बोलते हैं कि एक फॉर्च्यूनर में आ जाएगी हमारी सरकार, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो हताशा देखिए कि वो कितना कॉन्फिडेंस लूज हुआ है उनका। और वो हताशा है कि भैया सरकार तो जाने ही वाली है, सरकार तो गई, वो तो काउंटडाउन चालू हो चुका है। वो तो इनके मंत्री विधायक बोलते हैं, मैं क्या बोलूं, और जनता तो तैयार बैठी है। ठीक है, राजकुमार जी बताइए ना, काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? अब वो कह रहे हैं लगातार कि आपके विधायक मंत्री आप ही लोगों के खिलाफ बयान दे देते हैं। देखिए प्रद्युमन जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है। कांग्रेस पार्टी में हिटलर राज नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक विधायक को, एक मंत्री को, एक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का पूरा हक है। हमारे यहाँ को रोक टोक नहीं है, हिटलर राज नहीं है कि केवल 2 लोगों की चलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नहीं चलेगी। यहाँ पर हमारे यहाँ सबकी चलती है, सबकी बात सुनी जाती है। इसलिए अगर किसी विधायक ने कहा है तो ये उसका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। मैं आपके चैनल पे इतना कह सकता हूँ, आप सचिन पायलट साहब भी बहुत कुछ कहते हैं, वो सुना है आपने। पौने 5 साल में बेहतर सेवा की है और हम बेहतर सेवा के माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमको राजस्थान की जनता ने उम्मीद जताई है, राजस्थान की जनता ने कहा है, राजस्थान की जनता बोल रही है, इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार
लोगों से मुलाकात हुई, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, खुली जीप में पहुंचे थे, आपने तस्वीरें देखी भी होंगी। उससे पहले भी कई बार बड़े नेताओं के दौरे रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं, कोशिश में लगी हुई है। इसको किस तरीके से आप देखेंगे और समझेंगे? क्योंकि देखिए, प्रयास आप लोग भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रयास इस समय ज्यादा दिख रहा है। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी का पूरे चैनल्स पे प्रयास इसलिए ज्यादा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल से टाटा बाय बाय लेकर आई, हिमाचल से लेकर आई, फिर कर्नाटक में टाटा बाय बाय हुआ, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका नाम जादू और अशोक गहलोत है। उनकी जादूगरी के आगे नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की नहीं चल रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, अगर राजस्थान हम हार गए तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरा फोकस राजस्थान पे कर रखा है। पूरा का पूरा राजस्थान इस वक्त टूरिज्म स्थल बना हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी खुद बार बार आ रहे हैं, गृह मंत्री जी बार बार आ रहे, नड्डा जी बार बार आ रहे, केंद्रीय मंत्री बार बार आ रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी बार बार आ रही है। और ताज्जुब होगा प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को राजस्थान के नेताओं पे भरोसा नहीं है। राजस्थान के नेताओं को केवल साइड में कर रखा है, केवल मीटिंग के लिए बिठाते हैं, उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं। वो जो एमएलए की लिस्ट देते हैं उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। क्या पता कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, ये राजस्थान की जनता भी नहीं जान रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमसे भी पूछते हैं, हमारे वसुंधरा जी का क्या होगा, हमारे राठौड़ साहब का क्या होगा, हमारे शेखावत साहब का क्या होगा, ओम बिरला जी का क्या होगा। और आजकल तो उपराष्ट्रपति जी भी बार बार आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आपका यहाँ आना बार बार शोभनीय नहीं लगता है, आपकी एक गरिमा है, उपराष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है, आप यहाँ बार बार आते हैं। ट्रैफिक में जनता को परेशानी होती है, जनता को असुविधा होती है, आप आए, आपका स्वागत है, राजस्थान आपका है, आप हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हैं। लेकिन चुनाव का वक्त है, तकलीफ ज्यादा होती है जनता को, तो आप जनता को तकलीफ ना दें, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने उनसे अपील की है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जोर लगा ले। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, और ये राजस्थान की वीरों की धरती है। जब इन्होंने मन बना लिया है तो ये मन से वापस डिगेंगे नहीं। इन्होंने तय कर लिया कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार को मौका देंगे। श्याम जी बताइए। जी, बहुत अच्छा भाषण, चुनावी भाषण दिया है राजकुमार जी ने, और जिस प्रकार से इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है कि हमारा पार्टी बड़ा परिवार है और उसमें हर किसी को बोलने की आजादी है। पूरा देश देख रहा था प्रधानमंत्री का विधेयक किस प्रकार से राष्ट्र अध्यक्ष को फाड़ देता है, तार कर देता है लोग को। ये बड़ा परिवार, और एक बोलने की आजादी के नाम पर कोई किसी को अलाइनमेंट हाउस कहते, बुजुर्ग मंत्री को, कोई किसी को कोरोना कहते, कोई किसी को निकम्मा नालायक कहते। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी कैसी आजादी है इनके यहाँ पर, कितना अधिकार है इनके यहाँ पर। ये अनुशासनहीनता है। सचिन पायलट साहब ने कहा है अशोक गहलोत जी मेरे पिता तुल्य हैं। सुनिए ना, मानते हैं राजकुमार जी, सुनिए तो सही, आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप कितना रफू करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आप उसको सिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी लाचारी, आपकी मजबूरी। और जिस प्रकार से राजकुमार जी बोल रहे थे कि वीरों की धरती है, वीरांगनाओं के साथ किस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने रातों रात पुलिस बल के साथ जो विधवाएं थी सैनिकों की, उनके साथ किस प्रकार से पुलिस बल उपयोग करके रातों रात उनको उठवा लिया। वीरों की धरती पे वीरों ने भी देखा, वीरांगनाओं ने भी देखा। उनकी बात है अशोक गहलोत जी के लिए। रही बात, यहाँ पर आज की स्थिति ये है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता हताश है, लाचार महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को स्नेह मिल रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस में जो हताशा है, जो जिस प्रकार से इनके मंत्री और विधायकों के बयान है कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या कैसे जाएं जनता के बीच, उसी से समझ में आता है। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न और पूछ ले कि वसुंधरा जी को जिम्मेदारी कब देंगे आप राजस्थान में? ठीक है, बता दीजिए। श्याम जी बताइए। लेकिन उसके बावजूद इतना सब कुछ होते हुए भी ये अपनी छाती पत्थर की करके आते हैं चैनलों पे, और बेचारे झूठ बोल के कैसे भी रफू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कर्तव्य का निर्वहन करना है, क्या करें, लाचारी है, मजबूरी है कि करेंगे। लेकिन जनता सब जानती है, सच्चाई ये भी जानते हैं, लेकिन करें क्या, करना पड़ता है, इनका काम है बेचारों का।
अब बताइए ना, वसुंधरा राजे को कब जिम्मेदारी आप सौंप रहे हैं, बता दीजिए, एक बार पूछ रहे हैं वो। दोबारा पूछ लीजिए एक बार, सुनती आपकी बात, प्रद्युम्न जी रिपीट कर दीजिए। वसुंधरा राजे जी को कब जिम्मेदारी सौंपेंगे आप लोग, उनका सवाल है ये। भैया कब सौंपेंगे इनको, जनता भी जो है वो हमारे राष्ट्र उपाध्यक्ष है, हमारी सर्वमान्य नेता है, मैं 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, कैसी बात करते हैं, राष्ट्र उपाध्यक्ष है हमारी, सर्वमान्य नेता है हमारी। ठीक है, बताइए राजकुमार जी, अब देखिए ना, बता दिया उन्होंने जी। राजकुमार जी बताइए। प्रद्युमन जी, अगर वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जयपुर में उनसे आई कांटेक्ट तक नहीं किया, पूरे चैनलों ने दिखाया है, सारे समाचार पत्रों ने दिखाया है। अभी कल ही हमारे गृह मंत्री जी जयपुर आए थे, एयरपोर्ट पे हमने देखा था, जयपुर की महापौर जी से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट करके, मुस्कुराहट करके उनसे जो भी प्रतीक्षण है वो लिया है। वसुंधरा जी से किस तरीके से उन्होंने फूल रिसीव किया था, ये भी राजस्थान में सब चैनलों ने दिखाया है, सारे समाचार पत्रों ने दिखाया है। तो हम कहते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा जी आपकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? राजस्थान की उनकी बड़ी फॉलोइंग है, और हम तो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये उनके घर का मामला है। मैं तो प्रद्युमन जी इतना कह सकता हूं कि राजस्थान की मां, बहन, बेटी ने तय कर रखा है कि इस बार अशोक गहलोत जी को आशीर्वाद देंगे, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब आपका भी, श्याम झा जी आपका भी चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश यही है कि जिताऊ उम्मीदवार को यहां पर टिकट दिया जाए। सूची फिलहाल बन रही है, अब देखते हैं कब तक ये सूची सामने आती। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो फिर से जीते और सरकार रिपीट करे। बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।